नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 21। जीवन का कारवां आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंचे तेजपुर, असम तेजपुर। कोर्स के लिए गए थे, करीब 1 साल का अप्रॉक्स कोर्स था। अच्छा खासा समय निकल रहा था और रात को हमारी नाइट गार्ड ड्यूटी थी। बड़ा ही रोमांचित और रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा रहेगा। इस रात की ड्यूटी के दौरान हमारी ड्यूटी थी मेन गेट पे और अचानक कुछ मैसेज मिला कि वहाँ की जो गार्ड है वो टर्मिनेट हो करके हट करके आज ये गार्ड ड्यूटी करेगी जो हॉस्पिटल की जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी पे। अब हम लोग सिविल महकमे से आए हुए, मॉर्चरी नाम ही पहली बार सुना था। अब आपस में बड़ी उधेड़ बुन और उलझन में डूबे कि होता क्या है मॉर्चरी और क्या है वहाँ पे। ना मुझको पता, ना मेरे बाकी बचे हुए 2 संतरियों को पता। खैर, सेना का आदेश था और इस आदेश की पूर्ति को करने के लिए हम चल पड़े मॉर्चरी में ड्यूटी करने। और देखा तो हॉस्पिटल का सबसे बीहड़ और सबसे वीरान इलाका, वहाँ एक कोठरी और उसके ऊपर लिखा हुआ है मॉर्चरी। फिर दाईं तरफ हिंदी में लिखा हुआ था जो कि हमारी समझ में आया और हमने उस शब्द को पढ़ा तो हमारे जो रोए थे, जो रोंगटे थे, वो खड़े हो गए। उसका नाम था शवगृह। अब भाई मेरे, जीवन में कभी किसी डेड बॉडी को नहीं देखा था और पहली बार हमारी ड्यूटी लगी उस शवगृह में। अब हम लोग बड़ी उधेड़ बुन में, बड़ी असमंजस्य में, हे भगवान ये क्या, अब हम यहाँ ड्यूटी कैसे करेंगे। 19 साल उम्र, जीवन का उतना तजुर्बा नहीं और ड्यूटी लगी भी तो शवगृह में। दिन की बात तो कुछ और थी, अब रात में उस मॉर्चरी में कैसे होगी ड्यूटी। और मेरे साथ बड़ी अजीब विडंबना कि मेरी ड्यूटी जो थी सेकंड ड्यूटी का मतलब कि 2 से 4, वो पीक टाइम जब सन्नाटा और अंधेरा भी अपने चरम पे होता है। अब क्या बताएं दोस्तों, अब हिम्मत भी जवाब दे रही थी, मगर खैर सेना है। और कहा मैंने आपको पहले भी था कि जब हम सिपाही बन गए हैं, सेना में सिपाही बन करके अगर हमने रैंक ले लिया है तो खैर अपनी हिम्मत को हमने बटोरा, जो कि सांस छोड़ के इधर उधर छटपटा रही थी। हिम्मत को अपने काबू में लिया और हमने कहा चलो कोई भी नहीं, ड्यूटी होगी। तो दोस्तों, हाथ में एक टॉर्च और दाएं हाथ में एक डंडा, ये 2 चीज़ें, और कैप, बेल्ट और बूट, इन सब को ले करके आखिरकार ठीक 2 बजे हम जा पहुँचे हॉस्पिटल की मॉर्चरी में। अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि उस मॉर्चरी के अंदर झांक सकें। क्यों? क्योंकि डर अपनी चरम सीमा पर था। खैर, अपने आप को ढांढस बैठाया और टॉर्च की रोशनी को कंटिन्यू ऑन करके रखा, उसको 1 सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं किया। और हिम्मत को बढ़ाने के लिए बचपन में माँ बाप ने जो हनुमान चालीसा सिखाया था, अब मन में उसी हनुमान चालीसा को दोहराते हुए, मन में रिपीट करते हुए हम जाकर के एक पिलर की सपोर्ट में खड़े हुए और वहाँ से टॉर्च की रोशनी को कंटिन्यू उस मॉर्चरी की तरफ मार करके और चांद की तरफ देखते हुए, सितारों को गिनते हुए। खैर, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। हमने उस दिन जीवन में पहली बार अपने समय को निकालने के लिए सितारों को गिनना शुरू किया। और दोस्तों, मेरे उस छोटे से सर्विस की और छोटी सी उम्र के उस नाइट ड्यूटी के दौरान जो सबसे भयानक और सबसे कातिलाना रात गुजरी, वो रात गुजरी थी उस मॉर्चरी गार्ड ड्यूटी की। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना, हनुमान चालीसा दोहराए जा रहे थे और अपने समय को धीरे धीरे खिसकाए जा रहे थे कि कैसे करके 4 बजे और मेरी ये ड्यूटी ऑफ हो। तो बड़ा ही यादगार लम्हा था। कोई सर्विंग सोल्जर था जो कि अंडर ट्रीटमेंट एक्सपायर्ड हो गया था और उसकी बॉडी को वहाँ रखा गया था। और सेना में ये रूल था उस समय कि कोई भी सर्विंग सोल्जर अगर एक्सपायर्ड हो जाता है
और उसकी बॉडी को अगर मॉर्चरी में रखा जाता है तो उसकी बॉडी की रक्षा के लिए, देखिए सेना भी कितना बड़ा संगठित क्षेत्र है कि एक बॉडी की भी हिफाजत के लिए रात को गार्ड लगाई गई ताकि वो बॉडी उस मॉर्चरी के अंदर लॉक थी और मॉर्चरी का जो केबिन था उसके अंदर जा कर के वो सही सलामत रखी गई थी, मगर फिर भी उसकी सलामती के लिए रात भर गार्ड दी गई ताकि बंदा उस गार्ड के थ्रू उस बॉडी की रक्षा कर सके। तो दोस्तों, ये जीवन का वो यादगार किस्सा था, वो डरावनी रात थी जिसने कि वाकई में हिला के रखा। और हनुमान चालीसा जो कि एक सहारा बना, वो डंडा, वो टॉर्च, वो बूट, वो कैप, वो बेल्ट, इन सब ने मुझे बांधे रखा और मैं उस उम्मीद से उनके सहारे उस 2 घंटे की ड्यूटी को पूरा किया और आखिरकार 4 बजे और मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई और जा कर के मैंने अपने नेक्स्ट संतरी को जगाया। तब तक लगभग नॉर्थ ईस्ट में सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि सूर्य नॉर्थ ईस्ट से ही उदय होता है। तो लगभग सुबह की पहली पौंग फट गई थी और सूर्योदय होने की तैयारी में था। और उसके बाद मैंने बताया कि भाई कैसे वो कातिलाना रात कटी। तो दोस्तों, बड़ा ही यादगार लम्हा था वो रात का। और उसके बाद तो खैर ज़िंदगी यूँ चली, कितने लोग मरे, कितनी डेड बॉडीज़ हमने देखी, मगर वो जो हिम्मत एक बार बंधी वो ऐसी बंधी कि दोबारा कभी नहीं टूटी। और उसके बाद 30 साल इस सेना में ना जाने कितने अपने साथियों को हमने खोया, कितने लोगों की डेड बॉडी को इन हाथों से समेटा, मगर कभी डर नहीं लगा क्योंकि हमने उस हिम्मत को उस दिन बांध लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वो रात की ड्यूटी, वो मॉर्चरी की ड्यूटी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।